हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 77। आज हम पी लेटर स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेसिफाई। तो पेसिफाई होता है कि कोई गुस्सा है उसके गुस्से को शांत करना। तो ये है हमारा टू काम और क्वाइट somebody who इज एंग्री, यानी कि जो गुस्सा है उसको शांत करना। जैसे आप देख सकते हैं बच्चा रो रहा है, गुस्सा है, तो उसकी मदर उसको शांत कर रही है। सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ग्ली। ग्ली होता है ग्रेट डिलाइट, यानी उत्साह का भाव, यानी खुशी। ग्रेट डिलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा प्लेकेट। प्लेकेट का मीनिंग भी यही होता है हमारा, यानी कि शांत करना। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आपने पढ़ रखे हैं। मैं एक दो सिनोनिम लिखती हूँ, बाकी आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे कि क्या इसके सिनोनिम है। मिटिगेट हो गया, टू काम। तो आप इसके सिनोनिम हमें कमेंट कर कर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एंथ्राल। एंथ्राल का मीनिंग होता है अट्रैक्ट करना। सो टू अट्रैक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा डोसाइल। डोसाइल का मीनिंग होता है मेरा, यानी कि ओबीडियंट, आज्ञाकारी, जो इजीली बातों में आ जाए और बात मान ले, इजी टू कंट्रोल। यूजुअली ये पर्सन और एनिमल के लिए यूज होता है जो इजीली बातों को मान लेते हैं। ये है हमारा ओबीडियंट, इजी टू कंट्रोल, कि जो काबू में आ जाए आसानी से। सो हमारा पेसिफाई का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा प्लेकेट। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेन्स टेकिंग। सो पेन्स टेकिंग होता है कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत बारीकी से करे, केयरफुली करे। आप पिक्चर से देख सकते हैं ये व्यक्ति इस काम को बहुत बारीकी से और ध्यान से कर रहा है, यानी कि एक्सट्रीमली केयरफुल and taking a lot of time एंड एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और एफर्ट्स बहुत अच्छे से डालता है उस काम को करने के लिए। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, यानी कि अच्छे से ध्यान से काम करने वाला। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन होता है एक भ्रम, यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज हमें आसपास महसूस हो रही है, दिख रही है, लेकिन वो असलियत में नहीं है। तो टू सी और फील समवन या समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमें दिखाई दे रही है, फील हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इरांट। इरांट का मीनिंग होता है मेरा वन हु डज समथिंग रॉन्ग, यानी कि जिसने कुछ गलत किया हुआ हो, वो है हमारा इरांट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है, हमने जे में पढ़ा था, एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कोई जीत हुई है उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं, किसी चीज में हमने जीत हासिल करी है, एक्सट्रीमली हैप्पी। और एक इसका सिनोनिम लग जाएगा ट्रिम। सो हमारा पेन्स टेकिंग का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, मेटिकुलस। नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड की ओर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैलिएट। सो पैलिएट का मीनिंग भी हमारा क्या होता है, शांत करना, लेकिन किसी का दर्द शांत करना। आप पिक्चर देख सकते हैं, डोंट वरी आई विल पैलिएट योर पेन, यानी मैं तुम्हारा दर्द शांत कर दूंगा, कम कर दूंगा, यानी किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, कोई दर्द शांत करना। सो टू मेक
लेस सीवियर, सीरियस एंड पेनफुल। यानी कि किसी सिचुएशन, किसी चीज को कम करना, लेस सीरियस, लेस सीवियर और लेस पेनफुल। ऑप्शंस क्या है इसके? इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मीनिंग होता है हमारा किसी को प्रोत्साहित करना, कुछ काम करने के लिए उसको परसुएड करना। एक्ट डन टू परसुएड समथिंग या समवन। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फेलोनी। फेलोनी का मीनिंग्स होता है एक मेजर क्रिमिनल एक्ट, अ मेजर क्रिमिनल एक्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मिटिगेट। मिटिगेट की का मतलब भी क्या होता है, हमने पिछले एक वर्ड में पढ़ा था पैसिफाई में। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। तो मिटिगेट क्या है? टू गेट रिड ऑफ समथिंग या सम, टू गेट रिड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज को हटाना या कमजोर करना, हटाना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लार्गिस। लार्गिस हमने एल में पढ़ा था। लार्गिस मतलब होता है मेरा एक्सट्रीमली जेनरस, अत्यधिक उदार, मैग्नीमस, मैग्नानिमस, सॉरी मैग्नानिमस, एक्सट्रीमली जेनरस। और एक और सिनोनिम पढ़ा था हमने इसका, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस। सो हमारा पेसिफाई का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? मिटिगेट लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैल्पेबल? सो पैल्पेबल वो चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी कि टचेबल, जो चीज छूने योग्य हो। आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लगाया, सोफा सेट, प्रिंटर, ट्रक। तो ये हम छू सकते हैं, टचेबल चीजें हैं। और इस साइड क्या है, सॉफ्टवेयर, तो हम इन चीजों को नहीं छू सकते, नहीं टच कर सकते। सो being able, being able to of touch या फिर टचेबल। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हमारा कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मीनिंग क्या होता है हमारा? फाइट या आर्ग्यूमेंट, कोई भी झगड़ा या फिर बहस, फाइट या आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एनोटेट। एनोटेट होता है कुछ भी चीज ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन के लिए ऐड करना, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कार्कस। कार्कस भी वर्ड हमने पढ़ा था। कार्कस होता है हमारा किसी बिग लार्ज एनिमल की डेड बॉडी, किसी लार्ज एनिमल की डेड बॉडी। तो डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। लास्ट ऑप्शन है मेरा टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ही क्या होता है? टचेबल, जिस चीज को हम छू सकते हैं, टचेबल। तो हमारा पैल्पेबल का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? टेंजिबल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पाल्ट्री? सो पाल्ट्री का मीनिंग होता है अति सूक्ष्म, मतलब जो चीज इनसिग्निफिकेंट हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वर्थलेस हो, चीज जो छोटी मात्रा में हो। सो टू स्मॉल और मीगर या फिर इनसिग्निफिकेंट। तो आपको पिक्चर से दिख रहा होगा, इस प्लेट में तीन गोली सी रखी है, तो ये हो या ना हो एक बराबर है, कोई वैल्यू नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है मेरा? वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब भी क्या आता है? ऑफ नो वैल्यू। वही टू स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एफ्लूवियम। एफ्लूवियम होता है मेरा नॉक्शियस स्मेल यानी गंदी सी स्मेल, नॉक्शियस स्मेल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ड्रैकोनियन। ये होती है मेरा एक्सट्रीमली सीवियर यानी अत्यधिक कठोर, एक्सट्रीमली सीवियर। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा फेरल। फेरल का मीन्स होता है वाइल्ड, वाइल्ड यानी जंगली। सो हमारा पाल्ट्री का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, वर्थलेस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेनिशिया। सो पेनिशिया होता है किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज का रामबाण यानी कि इलाज। तो हमारी मैथ्स की आप मैथ्स एक क्या है, बीमारी है, इसका इलाज क्या है, हमारी सी सेट की ये वाली 121 डेज सीरीज के जो हमारे सर चला रहे हैं, तो ये इसका इलाज है। तो पेनिशिया क्या है हमारा, समथिंग दैट क्योर्स एवरीथिंग यानी रामबाण, ये किसी चीज का रामबाण इलाज। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जिटेरी। जिटेरी मीन्स होता है नर्वस यानी कोई परेशान है, घबराया हुआ है यानी नर्वस। ऑप्शन है मेरा मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ज्यादा सूक्ष्म यानी छोटा। मिनी का मतलब भी अपने आप में क्या होता है, छोटा। सो स्मॉल और टाइनी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्बैलिसिटी। इम्बैलिसिटी क्या होती है, मूर्खता यानी स्टुपिडिटी। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, क्योर ऑल यानी कोई चीज का क्योर, तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैराडिग्म। सो पैराडिग्म होता है किसी भी चीज का एक परफेक्ट उदाहरण, एक एग्जाम्पल और मॉडल, यानी अ मॉडल और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा आर्किटाइप। आर्किटाइप भी क्या होता है मेरा, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक परफेक्ट उदाहरण। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मैलेडी। मैलेडी होती है एक इलनेस, एन इलनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मुल। मुल का मतलब होता है किसी भी एक विषय, किसी भी एक विषय के बारे में गहरा अध्ययन करना, गहरा सोचना, डीपली होता है, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, केयरफुली सोचना। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ल्यूनेसी। ल्यूनेसी मीन्स होता है मेरा पागलपन यानी इंसैनिटी। इंसेन वर्ड पढ़ा था हमने, इंसेन होता है पागल और इंसैनिटी मीन्स होता है पागलपन, पागलपन। तो हमारा पैराडिग्म का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, आर्किटाइप यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए एट्थ वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैराडॉक्स। सो पैराडॉक्स होता है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके दो या दो से अधिक ज्यादा पार्ट हो और वो कंडीशंस, वो पार्ट्स अपने आप में कैसे हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, वो होता है हमारा पैराडॉक्स। आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में एक हमने एक वो लगाया हुआ है, ट्राइंगल जैसा है, जिसकी जिसके हर तरीके से पार्ट्स कैसे हैं, अलग है, और आप हर तरीके से जहाँ से देखेंगे आपको अलग दिखेगा। कहीं से आपको सीधा खड़ा मिलेगा, कहीं से आपको लेटा हुआ दिखेगा ये ट्रायंगल। सो ये है हमारी ऐसी पैराडॉक्स की सिचुएशन। तो अ कंडीशन which has two or more parts and they are different from each
अदर, और वो एक दूसरे से कैसी है, डिफरेंट है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हमारा ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है हमारा कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसकी वैल्यू इतनी नहीं होती लेकिन उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा समझ लेते हैं। है। जैसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं ना किसी चीज को। अंडर एस्टिमेट क्या होता है, कोई किसी चीज पर्सन की, किसी चीज की कोई अच्छी वैल्यू होती है तो हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये है हमारा टू थिंक देन वन greater than he really is। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एंटीलॉजी। इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा, यानी कि कोई सिचुएशन जिसके दो पार्ट्स हैं और वो एक दूसरे से अलग है, इसका आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नॉन चैलेंजिंग। ये होता है मेरा लैकिंग इंटरेस्ट यानी उदासीन। लैकिंग इंटरेस्ट यानी कि जिसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। लास्ट ऑप्शन है मेरा पॉपुलेस। पॉपुलेस का मीन्स होता है मेरा ऑर्डिनरी मैन, कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है। तो आप पॉपुलेशन, पी ओ यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन में क्या होते हैं, आदमी होते हैं, मैन होते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, एंटीलॉन। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेरोशियल। सो पेरोशियल होता है मेरा नैरो माइंडेड, जिनकी सोच एक सीमा तक ही बंधित होती है। तो ये है मेरा नैरो माइंडेड। नैरो और कन्फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट होता है मेरा अनविलिंग, अनिच्छुक, किसी चीज को करने में, अनविलिंग टू डू। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा पग्नासियस। पग्नासियस होता है मेरा क्वेरलसम, यानी झगड़ालू टाइप। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा सैलुब्रियस। सैलुब्रियस होता है कोई चीज जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, गुड फॉर हेल्थ। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल होता है मेरा नैरो माइंडेड। ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। ये इसका आंसर लग जाएगा। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैरोडी। पैरोडी होता है किसी का लिखकर मजाक बनाना, जैसे किसी का स्केच बना दिया तो किसी का उपहास बनाना, मजाक उड़ाना। सो सैटिरिकल इमिटेशन, लैम्पून, किसी का मजाक बनाना, उपहास उड़ाना। ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट होता है मेरा स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा टेंडेंटियस। टेंडेंटियस होता है मेरा, ये होता है सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर ओपिनियन, यानी किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन को जो सपोर्ट करता है वो होता है मेरा टेंडेंटियस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बर्लेस्क। बर्लेस्क का मतलब भी होता है किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि लंपू। कैरिकेचर भी एक इसका सिनोनिम है, हमने सी में पढ़ा था अगर आप वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन होता है मेरा, ये होता है गुड बाय स्पीच। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पीच होती है जिसमें हम बाय बाय कहते हैं, गुड बाय कहते हैं। तो अ स्पीच, विदाई भाषण बोलते हैं हिंदी में। स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय, गुड बाय। ठीक है। हमारा पैरोडी का मीनिंग क्या लग जाएगा, बर्लेस्क।
तो आपने मजाक उड़ाने के भी काफ़ी सिनोनिम पढ़े हैं, बर्लेस्क हो गया, लैम्पून हो गया, पैरोडी हो गया, तो आपको सारे याद रखने हैं। सो ये था हमारा आज के 10 वर्ड्स पी लेटर के। आइए कि इनका क्विक रिवीजन करते हैं। सो पहला वर्ड है हमारा पेसिफाई। ये क्या था हमारा? शांत करना, किसी को गुस्से से शांत करना। सो प्लेकेट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेन्स टेकिंग। ये होता है कोई काम को ध्यान से करना, यानी एक्सट्रीमली केयरफुल, यानी मेटिकुलस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैलिएट। ये भी क्या होता है? किसी के दर्द को शांत करना, यानी मिटिगेट। सो ये और ये आपस में कैसे हो सकते हैं? सिनोनिम हो सकते हैं, क्योंकि शांत कर रहे हैं लास्ट में तो हम। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पैल्पेबल। ये होता है टचेबल, यानी जिस चीज को हम छू सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पाल्ट्री। ये होता है अति सूक्ष्म, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेनेशिया। तो पेनेशिया क्या होता है? रामबाण, किसी भी उसका। सो हमारी सी सेट की सीरीज जरूर देखिएगा मैथ्स की, वो रामबाण है आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैराडिग्म। ये होता है आर्किटाइप, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैराडॉक्स। ये क्या होती है? एक सिचुएशन या कंडीशन जिसके दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट होती है दूसरे। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? पेरोशियल। होता है नैरो माइंडेड, प्रोविंशियल। लास्ट वर्ड क्या था मेरा? पैरोडी, यानी कि मजाक उड़ाना किसी का, बर्लेस्क। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? लिख कर, कोई स्केच बनाकर, ऐसे। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप हमारे साथ इनको पढ़ेंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।